हेलो फ्रेंड्स। हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत कॉमन समस्या होती है जो कि हमारे थायराइड ग्रंथि से रिलेटेड होती है। जनरली जो सिक्रीशंस होते हैं हमारे थायराइड ग्रंथि के, जिसको T3 और T4 बोलते हैं, उसमें अगर वो सिक्रीशंस कम हो जाते हैं, जिसको हाइपोथायराइडिज्म हम बोलते हैं। हाइपो यानी कि सिक्रीशंस कम हो जाना। और उसकी एक और बीमारी है जो कि बहुत कॉमनली पेशेंट्स में देखी जाती है, वो होता है जिसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि जो थायराइड ग्रंथि के जो सिक्रीशंस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। तो बहुत सारे पेशेंट में, अगर इंडिया की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म है। और जनरली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात करेंगे, उसका कौन कौन से कॉजेस है, उसके सिम्टम्स क्या है और हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, जो हमारा थायराइड ग्रंथि होती है उसको, जो मैंने बोला कि जो T3 और T4 होते हैं, ये जो दो इम्पोर्टेंट हार्मोन है, एक कैल्सिटोनिन है, इस तीसरा एक हार्मोन है। ये 3 हार्मोन जो होते हैं वो हमारे शरीर में रेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें T3 और TSH का T3 और T4 का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है शरीर का पूरा कंट्रोल करने के लिए, शरीर के फंक्शनिंग के लिए। जैसे कि हमारा पूरा डाइजेशन होता है, उसके लिए थायराइड हार्मोन लगता है। नींद आती है हमको, उसके लिए थायराइड हार्मोन लगता है। तो बेसिकली पूरा जो सिस्टम होता है हमारे शरीर का, उसको थायराइड हार्मोन रेगुलेट करता है। यहाँ पे अगर उस सिक्रीशंस में कोई अल्टरनेशन हो जाता है, यानी कि कम ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट में देखे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिक्रीशंस कम हो रहे हैं, जिसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, तो उसमें बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में आने लगते हैं। इसकी वजह से उसको ट्रीटमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे, तो सिक्रीशन अगर कम हो रहे हैं, यानी कि T3 और T4 किसी कारण वजह से कम हो रहे हैं, तो उसमें पेशेंट में पफिनेस, यानी शरीर में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है। इसकी वजह से वेट बढ़ जाना। इसके अलावा जो हमारी त्वचा होती है उसको ड्राई होने लगती है। जो डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस पेशेंट में आने लगते हैं, नींद प्रॉपरली नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी कि पेट वो साफ नहीं हो पाता। उसके अलावा बहुत सारे इसमें वॉइस का जो ट्यून होता है हमारा, जो रफ होने लगता है। तो ऐसी बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स होती है, इनमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हम देखी जाती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिम्टम्स जो होते हैं ये पेशेंट में आने लगते हैं। अगर इसके कारण हम बोलेंगे, हाइपोथायराइडिज्म के कॉज, तो जनरली सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है जेनेटिक, यानी कि फैमिली में अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो संभाव्यता जो पीढ़ी है आगे आने वाली, उनमें ये चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा एक ऑटोइम्यून डिजीज बोलते हैं, यानी कि हमारी ही रोग प्रतिकारक शक्ति हमारे जो थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रक्ट करने लगती है, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज बोला जाता है। ये एक कॉमन बीमारी है और एक कॉमन कारण है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो कि आज के दौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है, जो वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन पे बहुत इम्पोर्टेंट अफेक्ट, ग्लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है स्ट्रेस, और उसकी वजह से इस सिक्रीशंस में अल्टरेशन हो सकता है। कई बार कई पेशेंट में हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, कई पेशेंट में हम कम होने जाते हैं, इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। तो ये ऐसा कॉम्प्लेक्स बीमारी है, और उसको जनरली हम रिपोर्ट्स अगर पेशेंट के देखते हैं, तो उसमें TSH जो होता है वो कंटिन्यूसली रेज होता है, यानी बढ़ जाता है। तो वो क्यों होता है? तो देखिए, थायराइड ग्रंथि को जो थायराइड ग्लैंड होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए और एक ग्लैंड होती है, जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ब्रेन में होती है। और वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसका नाम होता है TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है कंटिन्यूसली। वो चेतना देता है कि वहाँ पे T3 और TSH को बढ़ाने के लिए। अगर थायराइड ग्रंथि में अगर फॉल्ट है, वो प्रॉपरली T3 और T4 नहीं बना रही है, तो वो कंटिन्यूसली पिट्यूटरी ग्लैंड TSH सिक्रेट करेगी, जो कि थायराइड ग्रंथि को वो स्टिमुलेट करेगा कि T3 और T4 प्रोड्यूस करना है। और वो प्रॉपरली नहीं हो पाता T3 और T4, इसलिए वो TSH होता है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो रिपोर्ट्स में वो बढ़ा हुआ आता है, वो कि एक प्राइम इंडिकेशन होता है हाइपोथायराइडिज्म का। और थायराइड की जो बीमारी है हाइपोथायराइडिज्म, वो वो टोटली क्यूरेबल है अगर हम प्रॉपरली हम होम्योपैथी से इसका इलाज करते हैं। तो होम्योपैथी में
बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है वो पेशेंट को जड़ से उसको निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस वहाँ पे होते हैं रेमेडीज के। और प्रॉपरली अगर होम्योपैथी से हम करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे अच्छे से रिजल्ट हमने पेशेंट में दिए हैं। और जो क्यूरेबल हम जिसको बोलते हैं यानी कि जड़ से उसको निकाल सकते हैं हम, वो अच्छे से हम होम्योपैथी में कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इसके लिए कुछ जो हम जिसको नियम हम बोल सकते हैं पेशेंट को, तो प्रॉपरली हम उसका आहार कैसा है, उसके साथ उसके बॉडी एक्टिविटी क्या है, तो वो देखना भी पेशेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कुछ डिस्टर्बेंसेस है तो उसको भी करेक्ट करना ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।